40-50 साल हो गया। ये कह रहा है कि जे हटाओ, यहाँ से हटा लो। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार ये अभियान 80 वर्षीय उर्मिला के जीवन पर भारी पड़ गया। पिछले 40 वर्षों से सड़क किनारे खोखा लगाकर गुजारा करने वाली उर्मिला का रोजगार नगर निगम के बुलडोजर ने छीन लिया। वार्ड 59 के पार्षद की शिकायत पर की गई इस कार्रवाई ने न केवल उर्मिला की आजीविका छीनी, बल्कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई के सवाल भी उठाए हैं। उर्मिला जो उम्र के इस पड़ाव पर बीमार रहती है, अपने खोखे से परिवार का भरण पोषण किया। उसका छोटा सा खोखा न सिर्फ उनकी आजीविका का साधन था, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी सुविधा का केंद्र था। लेकिन नगर निगम ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनके खोखे को ध्वस्त कर दिया। उर्मिला की व्यवस्था सुनकर स्थानीय लोग भी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जब पूरे शहर में बड़े बड़े अतिक्रमण खुलेआम चल रहे हैं, तो एक बुजुर्ग महिला के छोटे से खोखे पर कार्रवाई क्यों? महापौर सुनीता दयाल ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा, शहर में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये अभियान व्यवस्था और स्वच्छता के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अभियान वास्तव में निष्पक्ष है? शहर में पौष इलाके में अवैध निर्माण, बड़े बड़े होर्डिंग और अधिकृत दुकानें खुलेआम चल रही है, लेकिन कार्रवाई का शिकार ज्यादातर गरीब और छोटे व्यापारी ही क्यों बनते हैं? उर्मिला जैसे लोग जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं, इस अभियान की चपेट में आ रहे हैं, जबकि बड़े अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की खबरें कम ही सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वार्ड 59 के पार्षद ने निजी स्वास्थ्य के चलते उर्मिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस घटना ने नगर निगम की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। क्या अतिक्रमण हटाने का अभियान वास्तव में शहर की बेहतरी के लिए है, या ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है? उर्मिला जैसे लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था के बिना ऐसी कार्रवाइयां उनके जीवन को और कठिन बना रही है। समाज और प्रशासन को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बोले मैडम की यहाँ से खाली कर दो, तो हम बोले बुढ़ापा में हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? अयन तो 2 रोटी कमा के खाते हैं, बीमारी के शरीर है, कहाँ जाएंगे? ना हटा लो यहाँ से। कितने साल हो गए आपको जगह पर? यहाँ 40 साल हो गया। 40 साल होने के बाद भी आपको हटाया जा रहा है? हाँ। तो मेयर ने आपकी कुछ नहीं सुनी? ना, चल गया, कार लेके चला गया। कार लेके चली गई? हाँ। बाबू जी, आपका नाम? गणेश। कितने साल से आप यहाँ? 40-50 से कहे ना, ये सब कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। तो किसी ने शिकायत करी, किसी को परेशानी थी आपसे? अब क्या बताओ हमको। हमारे तो कोई ना परेशानी करा, वही मैडम आया कार में, वही बोल के गया। अच्छा, मेयर अचानक ही बोले गई? हाँ। जबकि आगे एक पार्क है, उसमें उन्होंने निर्माण कर दिया, उसके लिए कुछ बोला इन्होंने? तो हम गए ना राजीव शर्मा की यहाँ, हाँ। तो वो बोला कि जे हटाना पड़ेगा। हम डरे नहीं, बोले कुछ नहीं, डरे बोले हम। बालकिशन शर्मा। इस मामले के लिए आप महापौर से मिले? आज हम महापौर से इसलिए मिले, पिछले 14 वर्षों से लगातार नगर निगम, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सभी के लिखित में प्रार्थना पत्र देकर सरकारी ज़मीन को बिना किसी स्वार्थ के मुक्त कराने के लिए बराबर लिखित में मौखिक कार्रवाई करते रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 2 बार अपने ही पैसे से, पुरोहित कर्म के पैसे से हाई कोर्ट गए, वहाँ से उप जिलाधिकारी यानी SDM द्वारा अब आदेश किए गए हैं 14 वर्ष बाद कि इन 12 दुकानदारों से 5 लाख रुपए जुर्माना और दुकानों से बेदखल किया जाता है, ऐसा आदेश हुआ है। लेकिन अभी भी पूरा 1 महीना हो चुका है, 3/7/2025 को आदेश हुए हैं, पूरा 1 महीना हो गया है। ना ही तो दुकानदारों को वहाँ से हटाया गया है, ना ही दुकानें कब्जा मुक्त कराई गई हैं। आज इसी विषय को लेके हम मेयर महोदय से मिले। मैम, गाजियाबाद में अवैध मजार की कार्रवाई के बाद शहर में लगा जो जगह जगह अतिक्रमण हो रहा था, वहां से लोग या तो हट रहे हैं या निगम द्वारा कार्रवाई करके हटाए जा रहे हैं। ऐसे कितनी जगह आपने चिन्हित करी है जिन पर भी कार्रवाई होना बाकी है? देखिए, रोजी रोटी सब कमाए, किंतु जहां मर्जी खोखा लगा लेते हैं, कोई ऊंचे पे कोई नीचे पे, वो नहीं। हम सब बाजारों को इनको व्यवस्थित करेंगे, ठेलियों को भी व्यवस्थित करेंगे और प्लान बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये फलों की ठेली खड़ी होंगी और वो जो है कूड़ा नीचे नहीं फेंकेंगे। सबके आधार लेके सबको हम चिन्हित करके पोर्टल पे लाने जा रहे हैं और उनसे एक शुल्क यूजर चार्ज के रूप में लिया जाएगा। घंटाघर सब्जी मंडी के अंदर अतिक्रमण काफी बढ़ रहा है। वहाँ पे एक पुराना प्यारेलाल पार्क है, जिसके आसपास नई दुकानें फिर से लग गई यहाँ की कार्रवाई के बाद। अब एक बार लग रहा है कि कार्रवाई बिल्कुल सख्त होगी और उस पर रूटीन में चेकिंग होगी, जिससे कि वो दोबारा नहीं लगा पाए।
एक बार मौका अगर दोबारा करने की हिम्मत कर रहे हैं तो ये तो उन्हें समझना पड़ेगा, अगर नगर निगम ने मना करा है तो आपको ये नहीं आके यहाँ पर बाजार गिरना है।